आज मौसम बहुत ही प्यारा है और बाहर धूप थोड़ी थोड़ी निकली हुई है जो कि थोड़े से टाइम के लिए आई है और अभी गायब हो जाएगी। यहाँ बाहर मौसम ठीक था, खुला खुला सा था, थोड़ा अच्छा सा था। तो यहाँ पे जी गाड़ियाँ साफ़ हो रही हैं, गाड़ियों को साफ़ कर रहे हैं मेरे हस्बैंड जी और मेरी बेटी हाजरा। और हाजरा अपने डैडी के साथ यहाँ पे गाड़ी साफ़ कर रही है। और आज मैंने अपनी बेटी का नाम भी आपके साथ शेयर किया है। तो ये मेरी बहुत ही प्यारी बेटी, छोटी बेटी है, अक्सर आप इसको वीडियो में देखते रहते हैं। और ये अपने डैडी का राइट हैंड मैन है और हर वक्त अपने डैडी के साथ जो है ना वो कामों में बिज़ी होती है। मेरे साथ काम कराने में इसको कोई ख़ास इतनी खुशी नहीं मिलती जितनी कि इसको अपने डैडी के साथ काम करवाने में खुशी मिलती है। तो आज जी आपको हम अपने फैमिली मेम्बर के साथ भी मुलाकात करवाएंगे। आज उसकी बर्थडे है, तो आज शाम को हम जाएंगे बाहर रेस्टोरेंट में, उनको लेके जाएंगे। और ये हमारा बहुत प्यारा भतीजा है। तो यहाँ पे जी हस्बैंड जी भी तैयार हो गए हैं, सब रेडी हो गए हैं। तो जाने वाले हैं हम सब। शाम को जहाँ जाएंगे वो जगह भी आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हम लोग इस वक्त 6:15 का टाइम है और जा रहे हैं रेस्टोरेंट। आज हम रेस्टोरेंट भी जा रहे हैं और आज की वीडियो में मैं आपको अपने एक न्यू फैमिली मेम्बर के साथ भी इंट्रोड्यूस करवाऊँगी। तो वहीं चलते हैं और मुलाकात करते हैं और आपसे बात करते हैं, खाना वाना खाते हैं। तो चलें जी, अब हम चलते हैं क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो चलें जी, चलते हैं। आज ही हमारे भतीजे की बर्थडे है तो हमने सोचा चलें बाहर जाते हैं खाने के लिए। तो ये हमारा भतीजा जो है वो पाकिस्तान से आया है, एज ए स्टूडेंट यहाँ पे आया है। और यहाँ पे उसका आस्टन यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हुआ है माशाल्लाह से। आगे वो खुद आपको बताएगा कि उसने किस चीज़ में जो है ना वो स्टडी करनी है और क्या कर रहा है। तो मैं निकलते निकलते कुछ ना कुछ जो है ना अंदर भूल जाती हूँ, तो वो दोबारा से मैं लेने के लिए गई हूँ। तो यहाँ पे जी हम लोग रवां दवा हैं, लेकिन ये है कि हम ये रेस्टोरेंट हमारे घर से काफ़ी दूर है और तकरीबन 1 आवर लग ही जाता है यहाँ पहुँचने तक। और यहाँ पे ये है कि जब भी आप आएँ थोड़ा सा आपको अर्ली आना चाहिए। हमारा भी अभी शाम का टाइम है लेकिन अंधेरा ज़रा जल्दी हो जाता है, जिसकी वजह से लग रहा है कि बहुत रात हो गई है। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये रेस्टोरेंट है। मैं अपने 1-2 व्लॉग्स में आपको पहले भी यहाँ का मैं व्लॉग बना चुकी हूँ, आपको दिखा चुकी हूँ। हमें तो बहुत पसंद है, इसीलिए हम अपने भतीजे को भी वहीं पे लेके जा रहे हैं। तो जी भतीजे का खूबसूरत नाम है बिलाल। तो बिलाल को हम यहाँ पे लेके जा रहे हैं। तो उसकी बर्थडे थी जैसा कि मैंने आपको बताया। है शाही मसाला। आज मुझे डैडी की तरफ से ट्रीट है। देखिए कितना रश पड़ा हुआ है, क्यों में लगे हुए हैं हम लोग शाही मसाला में जाने के लिए। आपको पता चल सकता है कि कितनी ज्यादा फेमस जगह है। देखें कितना ज्यादा क्यू लगा हुआ है यहाँ पे, हमें जगह नहीं मिलती खड़े होने की, तो खाना कैसे खाएं? अच्छा जी, चलें जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टर्न भी आ गया और हमें भी टेबल मिल गया। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी टाइम जो है ना आपको वेट करना पड़ता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रश होता है और आपको क्यू में खड़े होकर अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता है। उसका रीज़न आपको खुद ही जो है ना ये सब देख के अंदाज़ा हो रहा होगा कि यहाँ का फूड बहुत अच्छा है, इसीलिए जो लोग हैं वो ज़्यादा इस रेस्टोरेंट में आते हैं। और यहाँ पे ये है कि आपको टाइम से आना चाहिए क्योंकि 10:30 बजे के बाद यहाँ पे किचन जो है वो बंद हो जाता है। और उसके बाद ये है कि जो आपकी बारी है वो ख़त्म हो जाती है। तो लोग जो है ना वो क्यू में बाहर खड़े थे। अभी भी मैंने आपको थोड़ा रश कम दिखाया लेकिन जितना ज़्यादा था। और फिर वेट करना पड़ता है सम टाइम, वो कहते हैं आपको 2 घंटे वेट करना पड़ेगा क्योंकि ज़ाहिर है जो लोग अंदर हैं वो बाहर जाएंगे, अंदर जगह बनेगी और उसके बाद ही आप जो है ना वो इंटर हो सकते हैं। तो वो भी एक थोड़ा सा वहाँ पे एक प्रोसीजर है, उसको आपको फॉलो करना पड़ता है, उसके बाद आप इंटर होते हैं यहाँ पे। तो खाना जो है ना वो आप देख रहे होंगे
यहाँ पे बुफे सिस्टम है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आप जो है ना वो खुद ही यहाँ से मतलब जो चीज़ आपको पसंद है वो अपनी प्लेट बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो फूड है उसका मतलब डिफरेंट डिफरेंट है। यहाँ पे वो कैटेगरीज उन्होंने बनाई हुई हैं। अभी तो यहाँ पे स्टार्टर की चीज़ें हैं साइड पे, तो उसमें ये आप देख रहे हैं कि डिफरेंट किस्म के जो चिकन से बनाई गई डिशेस हैं वो यहाँ पे हैं। यानी कि चिकन रोस्ट है, विंग्स हैं, यहाँ पे कबाब हैं, चिकन पकोड़ा है, फ़िश है, और उसके अलावा यहाँ पे आपको फ्राइज़ भी नज़र आएंगे। तो ये एक स्टार्टर का सेक्शन है। और बिल्कुल मैंने वहाँ पे कुछ वीडियोस यहाँ पे मैं मिस कर गई हूँ, क्योंकि हम लोग जब आए तो थोड़ी सी जो है ना वो हम लोग लेट हो चुके थे। और उसके अलावा मैंने अपनी वीडियोस में पहले भी आपको यहाँ पे जो है ना वो एक दो बार इसका विज़िट इस रेस्टोरेंट का करवाया हुआ है, जिसकी वजह से बस मैंने जो है ना वो चंद चीज़ें आपके साथ जो है ना वो आपको दिखानी थी। इसी वजह से मैं ज़्यादा तवील जो है ना वो वीडियो नहीं बनाई मुझे तो मैंने। बहुत पसंद आया। मेरा पहली बार शाही मसाला, मैं ये लोग तो पहले आ चुके हैं, लेकिन ये जो लैम चॉम्स है ना, क्या बात है। वेरी नाइस। डैडी इनको गुस्सा कर रहे हैं कि जिधर भी जाती हैं बस यही होता है, पास्ता नूडल्स और पिज़्ज़ा खा के परे हो जाते हैं। इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनी हुई हैं, लेकिन इनका कोई उस तरफ रुझान ही नहीं होता। क्या समझते हैं कि आप? बहुत मजे का जी खाना सारा। अच्छा लग रहा अभी अभी हम लेके आए गरम गरम फिश, उसके साथ हम लेके आए लैम चॉम्प्स, पिज्जा और फ्राइज लेके आए। तो बात सब भी है, लेकिन सारा बहुत मजे का खाना और कुछ। है बस ये हमारे बहुत ही प्यारे भतीजे हैं, पाकिस्तान से आए हैं यहाँ पे, और बहुत ही माशाल्लाह से यहाँ पे इनको देख के हमें भी खुशी हुई है, हम भी बड़े खुश हैं। और उसके अलावा यहाँ पे स्टडी करने के लिए आए हैं, तो ये खुद ही आपको बताएंगे, जब जरा खा पी लें तो बताएंगे क्या पढ़ने के लिए यहाँ पे आए और कौन सी यूनिवर्सिटी में इनको दाखिला मिला। हम आए पाकिस्तान से, फिर हमारा खाना खाने के बाद आपसे हम तारुफ करवाएंगे कि हम मेरे लिए भी ले आओ बॉस। आप ये अब आ गई है खाने की बारी। मैं और हस्बैंड जी यहाँ पे खाना लेने के लिए आए हैं। प्लेटें जो है ना वो बहुत छोटी छोटी सी हैं, डिज़र्ट वाली हैं। थोड़ी सी बड़ी प्लेट हो तो खाना भी अच्छा खासा आता है, लेकिन इन्होंने कोई ख़ुद से ही जो है ना वो साइज़ रखा हुआ है। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं जो है ना वो रेस्टोरेंट के बारे में भी आपको बता रही थी कि आप जब यहाँ पे आते हैं तो मतलब अर्ली आना चाहिए। रेस्टोरेंट भी बहुत अच्छा है, खाना भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये है पर पर्सन के हिसाब से यहाँ पे लेते हैं, क्योंकि बुफे सिस्टम है, इसलिए यहाँ पे मतलब एडल्ट्स का और चिल्ड्रन का डिफरेंट जो है ना वो यहाँ पे प्राइस है। तो बड़ों के लिए यहाँ पे 20 से 30 तक लेते हैं, और यानी कि हम लोगों का तो जो हम लोगों ने दिए हैं पर पर्सन 22 पाउंड है। तो वैसे ये है कि यहाँ पे खाने की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, वैरायटी भी बहुत ज़्यादा है, आपको यहाँ के बहुत अच्छा लगता है। आप मतलब ज़बरदस्त किस्म का खाना एंजॉय कर सकते हैं। तो ये जी खाने का जो यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की डिशेस बनी हुई हैं, और यहाँ पे अब मुझे तो बहुत सी डिशेस के ऐसे हैं कि नाम भी इतने नहीं पता हैं। तो बहरहाल ये है कि तकरीबन आपको हर देसी और क्या कहते हैं वलैती सारे खाने आपको मिलेंगे। कढ़ाई मिलेगी आपको, यहाँ पे बुना हुआ गोश्त मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे चावल हैं, बिरयानी है, दाल है, कड़ी है, ये चिकन पालक है। हस्बैंड जी अपने लिए डाल रहे हैं और अपनी प्लेट बना रहे हैं। और यहाँ पे लैम्प कढ़ाई है, और उसके अलावा यहाँ पे सब वो लेबल वगैरह लगे हुए हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। अब तो मैं यहाँ पे वॉइस ओवर करते हुए भूल भी रही हूँ कि क्या कुछ है। चिकन से रिलेटेड मुख्तलिफ़ किस्म के चिकन जलफ्रेज़ी है, और वाइट चिकन है, और मुख्तलिफ़ जो है ना वो किस्म की यहाँ पे वैराइटीज़ हैं। और बहुत मतलब ये है कि शानदार यहाँ पे तरीका है। जब आप खाते हैं ना, जब भी किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ की जो सर्विस होती है उससे ज़्यादा आप जो है ना वो इम्प्रेस होते हैं। यहाँ पे हम लोग खाना खा रहे थे, लेकिन हमारे टेबल से आके खुद ही से वो जो प्लेट वगैरह थी वो उठा के लेके जा रहे थे,
क्योंकि इनका सिस्टम यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है। ये आप देख सकते हैं कि ये जितनी भी आपका जो मतलब डिनर है उससे रिलेटेड तमाम जो डिशेज़ हैं यहाँ पे बनी हुई हैं और टेस्ट भी बहुत अच्छा है, गरम गरम है। और यहाँ पे जब मैंने आपको स्टार्टर में दिखाया था यहाँ पे हलवा पूड़ी भी है और उसके अलावा यहाँ पे चने भी हैं और साथ में अभी आपको मैं दिखाऊंगी ये सारा सेक्शन जो है वो सैलड्स का है और साथ यहाँ पे दही बड़े हैं और चना चाट है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे वैरायटी है सैलड की है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत मज़े की थी जी। ये मैंने जो है ना वो सिर्फ टेस्ट करने के लिए यहाँ पे डाला। आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि प्लेट भरी हुई है तो ये डिज़र्ट वाली प्लेट है, थोड़ी सी चीज़ डालें तो ऐसे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा डाल रही है। थोड़ी सी बड़ी प्लेट हो तो उसमें खाना भी ज़रा ज़्यादा आता है। लेकिन ये यहाँ पे जो इनकी ट्रिक है ना वो मैंने देखी है कि इनको पता है कि यहाँ पे 22 पाउंड लेंगे, कितना सा खा लेंगे। तो खाना तो बंदा उतना ही खाता है जितना कि वो खा सकता है। पाकिस्तान है, हम तो लैम चॉप्स खाएंगे या फिश खाएंगे। ज्यादातर आपने देखा होगा ब्रिटिश लोगों को वो फ्राइज खाते हैं। तो मेरे साथ भी कजन है मेरी, जब जाती हैं आलू और पिज्जा खा के जाती हैं, लेकिन हम खाएंगे गर्मा गर्म चॉप्स और साथ में फिश। ये देखें, प्लेट दिखाएं मुझे आप। मज़ेदार, मज़ा आया। ढाढो मज़ो आयो। यहाँ पे जी हम लोग खाना खा चुके हैं, अब आ गई है बारी डिज़र्ट की। तो यहाँ पे आप ये देख लें, अभी हम जब वापस आएंगे तो ये यहाँ से सारा जितना भी है ना टेबल साफ़ हो चुका होगा। तो अभी मैं ही जा रही हूँ और बेटी मेरी जा रही है साथ में मुझे गाइड करती हुई कि चले मम्मा आपके साथ चलते हैं और यहाँ से लेके आते हैं। तो ये जी दोनों अब यहाँ से हैं, ये अपने लिए कोई प्लेट बना रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं। यहाँ पे चॉकलेट है और चॉकलेट का जो है ना वो फाउंटेन है तो यहाँ से अब ये चॉकलेट लेंगे और उसके बाद ये है कि मैं अपने लिए जाके देखूँगी कि मुझे क्या लेना है। नहीं मैं उधर से बोले डैडी के लिए। हाँ मुझे आइसक्रीम चाहिए ना। आ जाओ आ जाओ। मीठे की भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है यहाँ पे और मैं लेने लगी हूँ यहाँ पे ठंडा ठंडा सा मेलन और उसके साथ ये है गुलाब जामुन लूँगी। और मेलन तो वैसे ही मुझे बहुत दिल चाह रहा था खाने का कि ठंडी ठंडी सी कोई चीज़ खाऊं। तो गुलाब जामुन के साथ यहाँ पे मैं लूँगी गाजर का हलवा। इसी तरह से हस्बैंड जी के लिए भी मैंने वही लेना है। तो जैसा कि मैं बता रही थी कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे मीठे की भी वैरायटी है। तकरीबन हर चीज़ का जो है ना यहाँ पे कह लें कि फरावानी है और हर चीज़ की डिफरेंट डिफरेंट जो है ना वो वैरायटीज़ हैं। सारे फ्लेवर ट्राई करेंगे इसके। सारी बहुत मजे की, एक से एक बढ़। उस पर बहुत ही वो बंदे भी ये वही तो नहीं, हम जब इस्लाम नहीं ये वो नहीं है, बट है सारे की राइटर कुछ है कुछ। ये जो नॉर्मल है, बाकी सारे बहुत मजे। तो खत्म करने ना, फिर ज्यादा मजे दिखाएंगे। अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें प्लीज, बताएं कहाँ क्या करने आए हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी में आए हैं, क्या पढ़ रहे हैं आप। मैंने पाकिस्तान से एक्चुअली किया हुआ है बैचलर्स
और बैचलर्स मेरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में और कायद यूनिवर्सिटी से मैंने किया है। और उसके बाद अब मैं यहाँ पे अपना मास्टर्स कंप्लीट करने के लिए आया हूँ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड बिजनेस एनालिसिस में फ्रॉम द एस्टन यूनिवर्सिटी बर्मिंघम। और यहाँ पे मुझे ऑलमोस्ट 4 महीने हो गए हैं और यहाँ का मेरा एक्सपीरियंस जो है वो एक्सट्रीमली गुड जा रहा है फिलहाल। उसके मतलब उसमें मैं पार्ट टाइम काम भी मैं कर रहा हूँ 20 आवर्स और यूनिवर्सिटी में भी जाता हूँ। एक टर्म मेरा कंप्लीट हो गया अभी सेकंड टर्म में और फैमिली के साथ रह रहा हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा जा रहा है। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। आपको मतलब यूके पसंद आया है? यूके वैसे तो बहुत पसंद है, बस थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ के घर थोड़े छोटे होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वाला जो है वो बाकियों से काफ़ी बेहतर है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो अच्छा लगा। फ्यूचर में यहीं पे रहने का प्लान है कि वापस अपने फ्यूचर अल्लाह जाने। पाकिस्तान में मतलब मैंने किसी और कंट्री के लिए अप्लाई किया था, लेकिन फिर होता वो ये जो अल्लाह को मंजूर होता है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे पहुंच गए, यहाँ का भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा जा रहा है। आगे का जैसे अल्लाह को मंजूर होगा कोशिश करेंगे, अगर यहाँ पे सेटल हो गए तो ठीक है, अगर कहीं और पे अच्छी जॉब मिल गई तो मैं भी कहीं और चले जाएंगे। अच्छा, तो जहाँ पे आपने अप्लाई किया था वो कौन सा कंट्री था, क्यों रिफ्यूज हो गया? मैंने एक्चुअली अप्लाई किया था कनाडा के लिए। शुरू से मेरा कनाडा जाने का बहुत ज़्यादा माइंड था और कनाडा में मेरा फिर रिफ्यूज हो गया क्योंकि आजकल वैसे भी वहाँ पे बहुत सख्तियाँ चल रही हैं। ऑल्दो केस मेरा अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन आई डोंट नो द रीज़न, लेकिन हो गया कैंसिल। और यूके का तो मेरा 4 दिन में वीज़ा लग गया था। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छा जा रहा है। और यहाँ का एक फ़ायदा ये भी है, कनाडा में या यूएस में आपका मास्टर्स है 2 साल का, लेकिन यूके के अंदर आपका मास्टर्स होता है 1 साल का। तो 1 साल में मेरी स्टडी खत्म हो जाएगी, उसके बाद मैं 2 साल जो है वो फुल टाइम काम करूँगा। एक्सटेंशन हो जाएगी आप? वो 2 साल के लिए एक्सटेंशन मिल जाएगा। अच्छा, सही है। मेरे चैनल पे आप आते रहा करेंगे ना इंशाल्लाह? चैनल पे तो आते रहेंगे, जाहिर सी बात है। आप मतलब यहीं पे हमारा रहना खाना पीना है और गुजरते करते हम लोग वीडियो में आपको नजर आते रहेंगे और एंटरटेन करते रहेंगे आप? कुछ न कुछ एंटरटेन भी करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक जा रहा है और आप आगे भी हमें देखते रहेंगे। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। जी चलें, अब आपको हम ओवरऑल इसका व्यू करवाते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये रेस्टोरेंट है और इसका एड्रेस भी आपको बताते हैं कि ये बर्मिंघम में शाही मसाला के नाम से आलमराक रोड पे है। आप गूगल करेंगे तो आपको इसकी सारी तफसील जो है वो पता चल जाएगी। और मैंने आपको खाना वगैरह भी यहाँ का दिखाया है और खाने के हवाले से बात भी की है और बताया है कि खाना भी यहाँ का बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो ज़रूर जी यहाँ पे आएँ, विज़िट करें, अपना वीकेंड यहाँ पे आके इंजॉय करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो हमने तो यहाँ पे जी खूब इंजॉय किया। आप खाना वाना खा चुके हैं और हम घर की तरफ जा रहे हैं। तो साथ जो है हमें जो है ना वो आपको अपनी जो फैमिली है उनके न्यू मेंबर जो हैं वो भी आपने मुलाकात की होगी। आप ज़रूर इस बारे में भी अपना जो है ना वो राय का इज़हार कीजिएगा, आपको कैसा लगा। इंशाल्लाह आइंदा भी बिलाल हमारी वीडियो में आता रहेगा, क्योंकि पता नहीं मैंने मेरे ख्याल में स्टार्टिंग में नाम बताया था आपको कि ये मलक बिलाल अवान हैं और हमारे भतीजे हैं। मेरे जो हस्बैंड हैं उनके छोटे भाई के बेटे हैं और यहाँ पे ये स्टडी के लिए आए हैं। माशाल्लाह से इन्होंने बताया कि कनाडा में जब हम लोग थे तो इन्होंने भी इसने भी वहाँ पे अप्लाई किया था अपनी स्टडी के लिए। वहाँ पे सारा मतलब इसका एडमिशन हो गया, फ़ीस जमा हो गई, लेकिन बाद में अचानक से उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था, जिसकी वजह से दोबारा यहाँ पे अर्जेंट इसको जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी थी वहाँ पे इसने अपना एडमिशन करवाया था। और उसके बाद हम लोग आए तो 1 मंथ के बाद बिलाल भी यहाँ पे आ गया। अब जी हम घर पहुंच चुके हैं तो यहाँ पे मेरी बेटियों ने छोटे छोटे से गिफ्ट लेके अपने भाई के लिए रखे हैं। बहुत इंजॉय कर रही हैं इसके साथ और उनको भी जो है ना इस घर में भाई की कमी थी और बिलाल के आने के बाद हमारी बेटे की कमी और बच्चियों को भाई की कमी जो है ना वो इनकी जो है ना वो पूरी हो गई है। बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ी मतलब हम लोग इससे जो है ना वो खुश हो रहे हैं। और यहाँ पे इसकी बर्थडे थी और ये छोटे छोटे जो है ना वो गिफ्ट लेके आई हैं। साथ यहाँ पे जी कार्ड भी हैं। तो अभी ये पढ़ रहे हैं और उसके बाद हम अपने व्लॉग का यहीं पे एंड करेंगे। Thank you for being a big brother. I was never able to have ever since you have come, you have came to the UK.
You have brought out a side to me I never knew I had ever since my Nana Abu passed away. I felt as if my life was over, and you changed that whenever we spend time. Have a fab time. Together, you make me forget all my worries. Thank you for being there for me at my highs and lows. Happy birthday. Love from Hafsa. Thank you. Alright, guys, it shakes it up. Happy birthday. No. Two. What's normal? Have the happiest birthday, inshallah. Is it- Many more to come, filled with happiness, joy, and cake. Okay, Love from Sai. wow.